See, life is full of it's quite eventful. मतलब किसी भी का भी करियर जो है, किसी का भी करियर, इट्स नेवर अ वेरी कंसिस्टेंट करियर. बहुत ही विरले कोई होता है. दिलीप साहब से लेकर के अमिताभ बच्चन साहब, वो लोग तो खैर बहुत ही कमाल के करियर उन्होंने देखा है. मेरे ख्याल से देयर मस्ट बी ओनली वन शाहरुख खान हु हैज सीन सच अ फैंटास्टिक करियर, हु जस्ट रोज टू फेम, when we were still doing theatre, and he is still continuing with the same kind of consistency. बट होता है, एंड जब आप इस फील्ड में आते हैं तो हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर के आते हैं कि what should be the greatest thing in mind of an actor, that no matter what, you are not going to give up hope. Hope is something, and conviction about yourself is something that will keep you there all the time. नहीं, हाँ, मैंने बहुत ऐसे किरदार किए, बट ये थोड़ा अलग होने वाला है लुक वाइज. जैसे डायरेक्टर के दिमाग में था, आज वो हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उनके दिमाग में थी कि ये ऐसा होगा. हम जिस तरीके से देख रहे थे वो शायद मूंछों के साथ ऐसा कुछ वो, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि मतलब क्या क्लीन शेवन कमिश्नर नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है. आपकी फिल्म है, जिस तरीके से आप चाहोगे बनेगी. तो आई थिंक वो किया है एक कमिश्नर जो कि पहले समझता है कि ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है नहीं. 150 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से लेके पुणे एक हार्ट को ट्रांसपोर्ट करना, सारा कुछ करना, और उसके बाद किस तरीके से उसकी रियलाइजेशन है कि बस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नाकामयाब हो जाएंगे, करते हैं कोशिश. बिल्कुल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सब कैरेक्टर्स की इस फिल्म के अंदर एक रिडेम्पशन भी है. कहीं ना कहीं हर किरदार इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस इवेंट से सबकी रिडेम्पशन होने वाली है. बहुत मज़ा आता है, बिकॉज देखिए कहानी एक तो ओरिजिनल हो, और अगर ओरिजिनल के अलावा अगर किसी घटना पे आधारित हो तो उस पर रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, उसके बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है. और मैं अपने थिएटर वर्कशॉप्स में या एक्टिंग वर्कशॉप्स में एक एक्सरसाइज कराता हूँ, जिसमें कि लोगों को कहता हूँ कि आप कोई भी कहानी, कोई भी घटना जो आप न्यूज़ है उसके ऊपर में इम्प्रोवाइज़ कीजिए. एंड I see those students getting so much interested, into getting into details of things. Okay, so which is so fantastic. कि हमारे डिटेलिंग का सारा आपके सामने जो है अवेलेबल होता है. आपको इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो है सामने होती है. जो मटेरियल है आपके सामने अवेलेबल होता है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, दैट मच एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू जस्टिस विद इट. जी, अब सारे किरदार के साथ में कुछ ना कुछ घट रहा है ना. इसमें 4-5 अलग अलग फैमिलीज़ हैं, और सारी की सारी अफेक्टेड हैं, और सारी फैमिलीज़ जो है एक साथ इस जर्नी से जुड़ती हैं. वैसे ही गोडबोले की फैमिली है, एक बेबी है, एक बच्ची है, और उसके साथ में एक घटना घटी है जिसको लेकर के वो सारी अपनी रेपुटेशन गंवा चुका है, सारी इज्जत उसकी जा चुकी है. ही इज़ बिन आउट ऑफ द ड्यूटी, नाउ ही इज़ बैक ऑन हिज ड्यूटी, एंड उसको एक मौका उसके हाथ में आके गिरता है, जहाँ पर अगर वो उसने काम को पूरा कर दिया तो ही एक तरीके से रिडेम्पशन मिलेगा. उससे वो जो उसको जो अंदर में जो दोष है, अंदर में जो गिल्ट है, उससे उसको छुटकारा मिलेगा. वो फिर से अब समाज में इज्जत की ज़िंदगी जी पाएगा, और अपने परिवार की नज़र में ऊंचा उठ पाएगा. तो ये जर्नी सबके लिए सब मायने रखती है, लेकिन गोडबोले के लिए ये ज़िंदगी और मौत की जर्नी है. मैंने देखी हुई है. इसको मैंने थोड़ा सा मैंने बदलने की कोशिश की है, क्योंकि श्रीनिवासन जी ने मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ. मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका. उनकी उसमें परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था. उस डिप्रेशन को मैंने इसमें हटाया है, उसमें होपफुलनेस की तरफ लेके गया हूँ मैं इस पूरे कैरेक्टर को. ही इज़ वेरी होपफुल, ही वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. सो वो मैंने बदला है इसमें.